अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूं आपकी होस्ट माहम रज़ा ख़ान और आपके लिए लाई हूं अल सऊदिया तिबी फाउंडेशन की जानिब से एक और मालूमाती वीडियो। जनाब, टॉपिक तो मेरे कुछ सेंसिटिव होते हैं, शायद इसके ऊपर बैड कमेंट्स भी आए, शायद इसके ऊपर बहुत सारी क्या कहते हैं आर्ग्यू भी हो, बैड कमेंट्स आए, उसके ऊपर बहस व मुबाहिसा हो। लेकिन जो लोग अक्ल हैं, अक्ल वाले हैं, दानिश्वर हैं, वो यकीनन इस दौर के हिसाब से और हालात के हिसाब से और जिस तरह के टॉपिक मैं आपसे ज़िक्र करती हूँ, मेरे शुक्रगुज़ार भी होंगे। तो जनाब, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और शायद कुछ लोगों का भला हो जाए इस मेरी वीडियो की वजह से। शायद जो लोग कुछ गलतफ़हमी का शिकार हैं वो अपनी उस गलतफ़हमी से निकल आएँ। शायद वो और ख़वातीन जो ये समझती हैं कि इस तरह होने से इस तरह होता है या इसका होना ज़रूरी है, इसका होना नहीं ज़रूरी, मुझे ऐसा चाहिए तो ऐसा नहीं चाहिए। तो जनाब, इन तमाम बातों के लिए मैं आज आपके लिए ज़बरदस्त सा टॉपिक लाई हूँ जिसे हम डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अपने पॉइंट्स, आपको इन्फॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठी की है, जो मैंने पढ़ा है, आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप उस मसाइल से निकल कर कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो और आप अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपकी ज़िंदगी आपके लिए आसान हो। आज का जो टॉपिक है वो है ज़कर का मोटा होना ज़रूरी नहीं, यानी कि आपका उस उज़ूए ख़ास का, मर्दों की बात कर रही हूँ मैं, मर्द हज़रात की यहाँ पर। ये टॉपिक मर्द हज़रात और ख़वातीन हज़रात हज़रात ख़वातीन के लिए ज़रूरी दोनों के लिए है, लेकिन टॉपिक जो है वो रिलेटेड टू मेन है, यानी कि मर्द हज़रात से रिलेटेड है ये, लेकिन ये ख़वातीन के भी बहुत पते की बात है। ताकि जिन्हें अपने हस्बैंड से शिकायत है या कोई दिमाग में किसी ने कोई बात डाल दी हो या लड़कों ने लड़कों के दिमाग में आपस में कोई बात डाल दी हो, तो उस बात का क्लियरेंस आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। अब ज़रा सा सस्पेंस है कि आखिर क्या ऐसी बात है जो ये बताने वाली हैं। तो जी, बात ये है कि मैं बात करने वाली हूँ उज़्र ख़ास, मर्दाना उज़्र ख़ास कि मोटा होना ज़रूरी है या नहीं। अब अक्सर लोग समझते हैं कि जी वो काफ़ी एड्स भी चलते हैं, चीज़ें भी होती हैं और शायद किसी की रिक्वायरमेंट भी हो। हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी की रिक्वायरमेंट ना हो। जो ख़वातीन हैं, कुछ ख़वातीन को मोटा पसंद होता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी पसंद के हिसाब से है। लेकिन एक्चुअल में जो लोग समझते हैं, जो हम सब का कॉन्सेप्ट है ख़वातीन का और मर्द हज़रात का अपने उज़्र ख़ास को लेके कि मोटा होना ही ज़रूरी है, व्हिच इज़ रॉन्ग, जो कि गलत है। गलत इस लिहाज से कि जितने भी मर्द हज़रात हैं उनका अपनी जिसामत जिन्स के लिहाज से उनका उज़्र ख़ास का साइज़ होता है, उसकी मोटाई होती है। उज़्र ख़ास के मोटा होने से, पतला होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलती हूँ। एक्सप्लेनेशन ये है कि ज़कर की लंबाई के अलावा बहुत से नौजवान इसकी मोटाई के हवाले से भी गलतफ़हमी का शिकार हैं और परेशान हैं। इनका ये ख़्याल होता है, मोस्टली जो हमारे मर्द हज़रात हैं, उनका ख़्याल ये है कि औरत की भरपूर जिनसी लुत्फ़ जो है वो एक मोटा उज़्र ख़ास है। अगर हमारा उज़्र ख़ास मोटा होगा तो ही हमारी वुमन को, हमारे पार्टनर को लुत्फ़ आएगा, मज़ा आएगा और वो मेरा क्रेज़ होगा उसको, व्हिच इज़ नॉट करेक्ट, जो कि ठीक नहीं है। इट्स नॉट अ रियलिटी, ये सच नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। इसकी हकीकत ये है कि ज़कर की लंबाई की तरह जो ज़कर कहते हैं उज़्र ख़ास को, ठीक है जनाब? मैं यहाँ पर वर्ड्स बड़े ही मुनासिब इस्तेमाल करना चाहती हूँ ताकि आपको बात भी क्लियर हो जाए और आपकी समझ में भी आ जाए और कुछ ज़्यादा बेहूदगी ना हो जाए। क्योंकि अक्सर लोगों के सोच विचार हमारे पाकिस्तानी अवाम का कुछ है, हमारे कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं बीच में, तो ज़रूरी नहीं कि सबकी सोच एक जैसी हो। तो हम आगे चलते हैं। खैर छोड़िए। ज़कर की लंबाई की तरह ज़कर की मोटाई भी मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ होती है। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो उज़्र ख़ास है उसकी लंबाई और उसकी मोटाई हर किसी की अलग-अलग होती है। ठीक है? अब वाइजाइना क्या है? जहाँ उसने जाना है। वाइजाइना इज़ लाइक अ ट्यूब, जो कि एक खुला रास्ता है और अंदर से एक बंद गली है। ठीक है? एक बंद गली है। इस बंद गली के अंदर की दीवारें जो हैं वो आपस में मिली हुई हैं
और जैसे ही जो फ़र्ज का बैरूनी हिस्सा है, जो बाहर का हिस्सा है, उसमें से कोई 2 हिस्सा जो है वो ज़्यादा करीब है, जो उसको बंद कर देता है बिल्कुल। तो उसकी जो फ़र्ज की जो प्लेस है, जगह है, अगर उसमें पेंसिल जितनी भी कोई चीज़ जाएगी तो औरत उसको महसूस कर सकती है। बिल्कुल आराम से महसूस कर सकती है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका उज़्र नफ़्स बहुत मोटा हो तो ही उसको एहसास होगा, अदरवाइज़ कोई साइज़ उसको महसूस नहीं होगा। उसको ज़रूर महसूस होगा, उसको पता चलेगा अगर पेंसिल जितनी चीज़ भी अंदर जाएगी तो। इस सूरत में अगर फ़र्ज के अंदर पेंसिल भी दाखिल हो तो उसको महसूस होगी। अच्छा, लिहाज़ा कामयाब और खुशगवार मुबाशरत के लिए मोटाई का होना ज़रूरी नहीं है। बाज़ ख़वातीन को जो है वो मोटे उज़र की मोटे ज़क्र की जो है ना वो ज़क्र पसंद होते हैं, बट इट डज़न्ट मीन कि होना ही मोटा चाहिए, वो किसी-किसी की अपनी अलग चॉइस है। ठीक है जी, ताहम पतले से पतला ज़क्र भी हो तो औरत को भरपूर जिनसी लुत्फ़ दे सकता है। हाउ? इसके ऊपर भी एक हम वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बना लें, अगर इन्फॉर्मेशन ऐसी कलेक्ट हो जाती है मेरे पास। ठीक है जी। वैसे अमूमन जो है हमारे ज़क्र की जो नॉर्मल जो मोटाई है, वो होती है 4 इंच और जो लंबाई है, वो भी तकरीबन 5 से 6 इंच होती है। तो जनाब इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए ये जो हमारे एक सिनेरियो क्रिएट हुआ हुआ है जनाब कि लाज़मी आपके उज़र का, आपके ज़क्र का मोटा होना ज़रूरी है, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। तो जितने मर्द हज़रात हैं इस बात को सुन लीजिए कि ये एक बीमारी नहीं है, ये कोई एक एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। इट्स अ टोटली फ़ाइन, बिल्कुल परफ़ेक्ट चीज़ है, आपकी जिन्स और आपकी जिसामत के हिसाब से होती है। और इसके अलावा ख़वातीन भी इस बात को समझ जाएँगी इंशाल्लाह इस वीडियो को देखकर, उनको भी नॉलेज मिलेगा कि जी हर एक का डिफ़रेंट होता है, मोटा उज़्र ख़ास, पतला उज़्र ख़ास भी होता है और इससे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, आपको मुबाशरत में दोनों लुत्फ़ देते हैं और बराबर का लुत्फ़ दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज छोटी-सी इन्फॉर्मेशन से आपका बड़ा फ़ायदा हो गया होगा और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपनी रहनुमाई कर सकते हैं। अपने किसी भी पर्सनल इश्यू पे आप हमारे हुक्मा से बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई हमारी मेडिसिन, कोई बुक अपनी नॉलेज के लिए, अपने इलाज के लिए आपको ऑर्डर करनी है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी डिलीवरी अवेलेबल है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।